जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान का मैराथन क्लास देख रहे थे और इसमें से आपका केमिस्ट्री का क्लास है। दोस्तों, हमने आपको बायोलॉजी और फिजिक्स ये दो क्लास जो है दोनों का हम मैराथन क्लास के ज़रिए आपको कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देखे हैं बायोलॉजी और फिजिक्स का, तो आप वहां से वीडियो चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरा साइंस का जो है बायोलॉजी और फिजिक्स को कवर कर दिया गया है मैराथन क्लास में। दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का। दोस्तों, और ये पहला क्लास होगा और इसमें भी आपको दो क्लास दिया जाएगा, यानी कि बायोलॉजी में भी आपको दो क्लास दिया गया है, फिजिक्स में भी दो क्लास दिया गया है और केमिस्ट्री में भी दो क्लास दिया जाएगा। दोस्तों, और इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है और आपका शुरू से अंत तक जितने भी टॉपिक होते हैं ये सारे टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों, तो आपके किसी भी झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों या जेएसएससी के तैयारी कर रहे हों या रेलवे का तैयारी कर रहे हों या एसएससी का तैयारी कर रहे हों, आप इन सब बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर करते हों तो आपको विज्ञान में या साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि हमने मैराथन वीडियो में आपको कराया है। और आज केमिस्ट्री का जो क्लास हम कराएंगे इसी से प्रश्न आपके सीधे एग्ज़ाम में बनते हैं। दोस्तों, और जो सीडीपीओ के छात्र हैं या फिर सीजीएल के छात्र हैं उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण के समान होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। और चूँकि इसमें हम आपको ऑप्शन के बारे में नहीं बताएंगे, इसमें डायरेक्ट हम प्रश्न बताते हुए आंसर आपको बताते हुए निकल जाएंगे। तो जो भी इस चैनल में अभी तक नए विद्यार्थी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर से कीजिए दोस्तों वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का पहला प्रश्न। और ये जो प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, ये प्रश्नों का संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के प्रश्न को शामिल किया गया है। तो आपसे अगर साइंस में किसी भी टॉपिक से आपसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप अगर 6 वीडियो मेरा साइंस का अगर देख लेते हैं तो आप साइंस में एक अच्छा खासा स्कोर करके आइएगा दोस्तों। और जो सीजीएल के छात्र हैं या सीडीपीओ के छात्र हैं तो इन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, या फिर रेलवे का आप या एसएससी का या जेपीएससी या जेएसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आपको ये 6 वीडियो से साइंस जो है दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है आपका कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों, ये मिस्र से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान का किस देश में सबसे पहले जो है ये हुआ था, तो मिस्र में हुआ था दोस्तों। केमिस्ट्री विज्ञान का विकास जो हुआ है वो मिस्र में हुआ है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेवासिए को। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों J.H. वांट हॉफ। ठीक है, J.H. वांट हॉफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत की खोजकर्ता कौन थे, तो जॉन डाल्टन ने खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक
का आकार होता है? परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है दोस्तों। नाभिक, परमाणु के जो नाभिक का आकार होता है या साइज होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन, एक अस्थायी कण होता है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इसके नाभिक के अंदर दोस्तों, और नाभिक के बाहर जो है आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है जिसमें कि आवेश नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज या आवेश नहीं पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? ये सामान्य नाम किसके लिए है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्या नाम दिया गया है? तो न्यूक्लियॉन। ठीक है, परमाणु विद्युतः होते हैं। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन होते हैं। परमाणु जो है विद्युत के उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो की थी दोस्तों वो गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि परमाणु किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन संरचना पर। इलेक्ट्रॉन का जो संरचना होता है इसी पर परमाणु का जो है गुण निर्भर करता है। नाभिक द्रव्यमान संख्या है। नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या, यानी कि न्यूक्लियॉन किसको बोलते थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन जो है आपका किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19, क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं, हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या होता है यही परमाणु संख्या कहलाता है आपका। इसके बाद Ra88 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 138 और 88। ठीक है, ये वाला का आधा कर देंगे और ये जो है नीचे वाला सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता पदार्थ की उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मिता पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? तो आपका गामा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी उत्सर्जित करता है और अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मिता। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गामा किरण की। गामा किरण की जो है वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो बीटा किरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है और गामा किरण जो है सबसे भेदन क्षमता अधिक होता है। समस्त रेडियो सक्रियता पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सीसा में। वो अंतिम रूप से सीसा में बदल जाता है। किस रेडियो एक्टिविटी तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम जो है देश, इसके नाम पर रखा गया है। रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता का देश है ये। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। ठीक है, इसके बाद
Na का 2211 से 1 बीटा उत्सर्जित करने वाला पदार्थ होगा। क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, Mg। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने के समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 महीना। ठीक है, दुगुना हो जाता है ये समय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें खाली जगह जिसमें क्या होता है दोस्तों? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह अलग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन में जो है समस्थानिक कितना होता है दोस्तों? तो इसमें समस्थानिक आपका 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक नहीं है। तो इट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्राइटियम जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन 16/8, ऑक्सीजन 17/8, ऑक्सीजन 18/8 की क्या कहते हैं? इसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्थानिक। इसको जो है समस्थानिक कहा जाता है। नीचे का अगर जो मान दिया हुआ रहे वो अगर समान रहे तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ऊपर का मान अलग अलग रहे और नीचे का मान समान रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक में समस्थानिक किस में पाया जाता है दोस्तों? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोलोनियम में सबसे अधिक समस्थानिक जो है वो पाया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी आयु आंकलन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण जो है ये उत्सर्जित करता है जिसे कैंसर या फिर विकिरण चिकित्सा में ये मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होता है दोस्तों? तो आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटोन में जो है समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। Al3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों F- के साथ। वे तत्व जिसके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा समभारिक कहा जाता है इसको दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? किसके उत्सर्जन से समभारिक जो है ये उत्पन्न होता है? तो बीटा किरण से जो है समभारिक उत्पन्न होता है। मीथेन अणु में होते हैं। मीथेन अणु में क्या होता है दोस्तों? तो एकल संयोजन बंधन होता है। मीथेन अणु में एकल संयोजन बंधन होता है। एथिलीन अणु की आवृत्ति होती है। एथिलीन अणु का आवृत्ति क्या होता है दोस्तों? तो ये समतल त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आवृत्ति चतुष्फलकीय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है चतुष्फलकीय आकृति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। जल में जो है अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? तो इसका अधिक डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक जो है इसमें होता है इसलिए इसका क्वथनांक अधिक देखा गया है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है?
तो ऑक्सीकरण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। अगर त्यागने की प्रक्रिया देखा जाए तो ऑक्सीकरण और ग्रहण करने का अवकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन को जलने से समृद्ध किया जाता है, यानी कि जलने से उसे रोका जाता है, किस जरिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के जरिए जो है हाइड्रोजन को जलने से रोका जाता है। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हाइपोक्लोरस अम्ल में। हाइपोक्लोरस अम्ल में जो है +1 आयन जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था है दोस्तों ये क्या है? तो ये +2 है। ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल कौन क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या देता है दोस्तों? प्रोटॉन देता है। क्षार वह पदार्थ है, क्षार जो है वह पदार्थ है जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार जो है प्रोटॉन ग्रहण करता है और अम्ल जो है प्रोटॉन को देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लवण और जल बनता है। उदासीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण या फिर जल बनता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को जो है अम्ल लाल कर देगा। नीला को लाल करेगा अम्ल दोस्तों। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षार। लाल को जो है नीला करेगा क्षार और नीले को लाल कर देता है अम्ल। pH का मान निर्धारण किसने किया है? pH का मान जो है निर्धारण किसने किया है दोस्तों? तो सोरेंस ने। दूध का pH मान होता है, दूध का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6। ठीक है, और 7.4 जो है ये ब्लड का होता है, खून का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहर लवण है, मोहर लवण जो है ये क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्विक लवण। ठीक है, मोहर लवण को द्विक लवण कहा जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डेवी ने कहा था। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ग्राहम। ठीक है, क्षारीय विलयन के pH का मान होता है सदा ही, क्षारीय विलयन का pH मान सदैव क्या होता है दोस्तों? तो सदैव 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन में pH का मान सदैव क्या होता है दोस्तों? तो इसमें 7 से कम होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो है pH मान ये क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.0, क्योंकि जल जो है एक उदासीन होता है दोस्तों और 7 से ऊपर जो है अम्लीय होता है और 7 से ऊपर जो है क्षारीय होता है और 7 से नीचे जो है वो अम्लीय होता है। विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है। विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है दोस्तों। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर दोस्तों। जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर किसकी पतली परत चढ़ी रहती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जस्ता का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होती है, गैल्वेनिक सेल में जो है परिवर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है गैल्वेनिक सेल में।
ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में होता है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में होता है दोस्तों, तो ऊष्मा मुक्त होता है। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में होता है, ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है दोस्तों, तो इसे परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है वो Ni निकेल है दोस्तों। शीश का कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है अमोनिया उत्पाद की हेवर विधि में उत्प्रेरक वर्धन के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलिब्डेनम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपर्क विधि में गंध कलम H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा V2O5। ठीक है, V2O5। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जल गैस। ठीक है, वाटर वेपर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है, कौन सा ईंधन का मान जो है वो अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का ईंधन का मान अधिकतम होता है। भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट जो है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किस ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑक्टेन संख्या जो है ये अपस्फोटिक रोधी जो है गुण को दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोसले ने किया था दोस्तों। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो है इसमें दोस्तों क्या है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था, रेडियम जो प्राप्त किया गया था वह किस खनिज में प्राप्त किया गया था, तो पीच ब्लेंड में जो है ये रेडियम प्राप्त किया गया था। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, लोहे का जो निष्कर्षण है वह हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ग्लेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है, ग्लेना जो है ये किस धातु का अयस्क है, तो सीसा का अयस्क जो है ग्लेना बोला जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट जो है आपका थोरियम का अयस्क है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने वाला सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2, ये जो है आपका धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान हो रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड का। फोटोग्राफी में अस्थायी कार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, फोटोग्राफी में अस्थायी रूप से प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है
यह स्थायी रूप से फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे की महंगा है, क्यों? तो ये क्यों लोहे से महंगा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियों लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीला है। यानी कि लोहे को बनाना या लोहे को प्राप्त करना वो कम खर्चीला है, और लोहे का एल्युमिनियम को प्राप्त करना ये थोड़ा अधिक खर्चीला है, इसलिए ये जो है महंगा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और खाली जगह की उपलब्धता होती है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। एल्युमिनियम जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो 2CaSO4H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर को जो है किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्रोमियम मिलाया जाता है। नीला थोथा है, नीला थोथा किसको कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस्द लेपन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली विद्युत का जो है सबसे अधिक सुचालक जो धातु है दोस्तों वह चांदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। फोटोग्राफी में जो उपयोगी यौगिक तत्व है वह सिल्वर ब्रोमाइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सर्वाधिक भारी जो है कौन सा धातु है दोस्तों? तो ये सोना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? कौन सा सामान्य ताप पर भी द्रव होता है? तो ये पारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मरकरी वेपर और आर्गन जो है ये फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? कौन सा कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनम जो है आपका सबसे कठोर धातु माना गया है दोस्तों। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है ये किससे बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु यूरेनियम है दोस्तों। ठीक है, सबसे भारी धातु क्या है? यूरेनियम है। यहाँ पे सबसे कठोर धातु पूछा था, यहाँ सबसे भारी धातु है यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों का आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों SR और BA के द्वारा जो है ये आतिशबाजी में रंग जो है दिखाई पड़ते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों
यह किस ताप पर होता है? तो +4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम पाया जाता है दोस्तों। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? उसका हिमांक और क्वथनांक क्या होगा? जब पानी में नमक मिला दिया जाएगा तो क्रमशः बढ़ और फिर घट जाएगा। पहले जब पानी में नमक मिलाने पर क्या होगा? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा दोस्तों, और उसका हिमांक जो है वो घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की जो है अस्थायी कठोरता का कारण आपका क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, ये जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? बोल रहा है कि किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी तत्व यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाते हैं दोस्तों, सभी तत्वों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड जो है दोस्तों यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला में जो है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य किस्म का कोयला होता है। सामान्य किस्म का कोयला जो होता है वह क्या होता है? तो बिटुमिनस होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहन से जो प्रदूषित गैस निकलता है वो कौन सा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, और यह किससे निकलता है? तो मोटर वाहन से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज जो बनता है वो किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से जो है क्वार्ट्ज बनता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है ये लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है। घरेलू प्रशीतित में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। आंसू गैस यानी कि आंसू गैस जो है पुलिस लोग जो छोड़ता है दोस्तों कहीं पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस जो है ये आंसू गैस होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन जो है एक अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन और ओजोन हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों? तो एलोट्रोप्स जो है ऑक्सीजन और ओजोन को कहा जाता है। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है, यानी कि बादामी कलर का बनाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में गुजरने से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 और NO2। ठीक है, ये दोनों गैस जो है आपका अम्ल वर्षा में उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। रसायन उद्योग में जो है मूल रसायन किसे माना जाता है? तो H2SO4 को जो है मूल रसायन माना जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार गाड़ी में जो है विद्युत अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तनु गंधकम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। ठीक है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील क्या होता है दोस्तों? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह कौन सा गैस है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन लगभग आपका 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है, कार्बन आपका 0.03% पाया जाता है और अन्य गैस जो है आपका 0.01% पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होता है? तो रेडॉन जो है ये नोबेल गैस वायु में नहीं पाया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वापातन। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल का उपयोग भारी वाहनों में क्यों किया जाता है? तो क्या होता है कि इसमें उच्च क्षमता और आर्थिक रूप से बचत होता है, इसलिए डीजल का उपयोग जो है भारी वाहनों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड टेट्राथाइल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके ऑक्टेन संख्या से जो है इसका गैसोलीन का पता लगाया जाता है। व्यापारिक वैसलिंग किससे निकाला जाता है? वैसलिंग जो बनाया जाता है दोस्तों ठंडे के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये उपयोग में लाता है व्यक्ति। तो ये वैसलिंग किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से जो है वैसलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का जो है ये एक उत्पाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेफ्टी टैंक से निकलने वाले गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सेफ्टी टैंक से जो गैस निकलता है वह मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है दोस्तों। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो खाना बनाने के समय जो गैस होता है दोस्तों वह भी मीथेन गैस जो है मुख्यतः होता है प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। खदानों में जो है अधिकांश विस्फोट होता है कौन से गैस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा के साथ मीथेन का मिश्रण। हवा के साथ जब मीथेन गैस मिल जाता है तो खदानों में विस्फोट होता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? कौन सी गैस जो है ये सिगरेट मतलब लाइटर में कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मीथेन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मस्टर्ड गैस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन जो है ये बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हाशिए के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। मतलब ये ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रहा है कौन सा गैस? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? मेथनॉल जो है कौन से नाम से जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल मेथनॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों किण्वन विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। ठीक है।
सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा जो है किसका कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल के लिए जो है ये सीरा का कच्चा माल प्रयुक्त होता है। सिरिका होता है, सिरिका क्या होता है दोस्तों? तो सिरिका होता है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन को सिरिका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों लिक्विड एसिड के कारण होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो खाने में खट्टा लगता है वह किसके कारण लगता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे और ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए ताकि निम्नलिखित में से क्रिस्टल ने बन सके। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट ना बन जाए इसलिए जो है ये सब खाने से डॉक्टर मना करता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH4। ठीक है, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ट्राई नाइट्रो ट्राइलुइन है एक, ट्राई नाइट्रो ट्राइलुइन एक क्या है दोस्तों? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विस्फोट। ये एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है वो एक बहुलक है तो किसका? तो आइसोफ्रिन का एक बहुलक है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था दोस्तों? तो लाइलन। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है। बाद बाकी आपका सॉरी दोस्तों, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राईमेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन या ट्राई नाइट्रो ट्राइलुइन, ये सब जो है क्या है? विस्फोटक है, लेकिन कि ये जो है आपका विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है दोस्तों? तो एक ये जो है आपका एस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि RDX, RDX जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये एक विस्फोटक पदार्थ है जो कि विस्फोट करने में, पत्थर को तोड़ने में प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन है दोस्तों, एस्पिरिन जो है वो क्या है? तो एंटीपायरेटिक है, एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक है, अपमार्जक जो है दोस्तों आपका क्या होता है? अपमार्जक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक जो है वो एक शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है, अर्ध आयु जो है 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि, इसका अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो इसका अभिप्राय है पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या?
10 दिनों के अंदर जो है क्या बताए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3/4 भाग वाला। नहीं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसी भी जीवाश्म का आयु को पता लगाया जाता है। ऑक्टो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था। तो यूरेनियम विखंडन के आधार पे जो है इसका किया था। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समस्थानिक तथा समभारकों से संबंधित सही है? तो कथन आपका समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों कथन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है, जिससे क्या मापा जाता है दोस्तों? चट्टानों का उम्र या चट्टानों की आयु जो है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा निकाला जाता है। किस रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है? कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये 3200 वर्ष बाद जो है 25% अंश जो है इसका बच जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्बन तिथि निर्धारित के कार्बन का निम्न में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल C14/6। ठीक है, कार्बन 14/6 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अल्फा कण में होता है। अल्फा कण में जो है क्या होता है दोस्तों? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे का नियम जो है ये गैसों से संबंधित नहीं है। बाद में कि आपका जो है गैलुसाक नियम ये गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है और बॉयल का नियम जो है ये भी गैस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का जो नियम है यह किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 7.35 से 7.45 तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न लिखित पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है दोस्तों कि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिव्यक्ति होती है। क्या होगा दोस्तों इसका अभिव्यक्ति? तो इसका पीएच के द्वारा इसका जो है निर्धारित किया जा सकता है कि इस सांद्रता में किस प्रकार का ये सांद्रता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
परमाणु भार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक के रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने का नमक वायु से संपर्क में आता है, इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री जल में क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनाना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक बदलाव है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा भूरा कॉफ़ी से वाष्प गुजारने से कॉफ़ी निस्वन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? कौन से पदार्थ में जो है आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में जो है भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। बाद बाकी आपका कोयले जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ को जलाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा तो क्या बनता है दोस्तों? तो पानी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो होता है दोस्तों वह कारखानों से होता है। कारखानों से जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है जिसके कारण से क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण जो है मनुष्य का शरीर जो है वह जल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। लहसुन में जो एक प्रकार का गंध पाया जाता है यह किस कारण से होता है दोस्तों? तो सल्फर यौगिक, लहसुन में जो है सल्फर यौगिक पाया जाता है जिसकी वजह से लहसुन में अपनी एक गंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 से 79% जो है वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस के प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वायुमंडल में दोस्तों वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम मिलाया जाता है। ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम मिलाया जाता है जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध यानी कि मूत्राशय से जो गंध होता है दोस्तों यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के कारण जो है ये गंध आता है। यूरिया जो है ये अमोनिया में बदल जाता है। जब आप मूत्र विसर्जन करते हैं तो उस टाइम यूरिया निकलता है दोस्तों उस जल में, लेकिन कि वो यूरिया जो है वो हवा के संपर्क में आके अमोनिया में बदल जाता है जिसकी वजह से वो उस जगह का कलर भी बदल देता है और ये दुर्गंध भी देने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे की खनिज बनावट क्या है? हीरे का जो खनिज बनावट है दोस्तों वह क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किससे अवशोषित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है ये अवशोषित करती है वायुमंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ये अर्धचालक चिप जो है ये किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है और ये आपका कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण होता है। क्या प्रदूषण करता है दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका प्रदूषण करता है, यानी कि NO2 और SO2 के कारण जो है ये आपका अम्ल वर्षा होता है या एसिड रेन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस
वैश्विक उष्णांता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? हैवी वाटर की जो खोज किया है दोस्तों वह किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा H.C. यूरे ने आपका हैवी वाटर का खोज किया है। और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है, ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से आपको 200 प्रश्न कराएंगे, जिससे कि पूरा रसायन विज्ञान आपका कवर हो जाएगा। और इससे आपका जो है साइंस वाला सेक्शन जो है, साइंस पूरा आपका मैराथन क्लास के माध्यम से हमने ख़त्म कर दिया दोस्तों। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा जीनॉन को जो है ये स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का झारखंड से जुड़ी हुई जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें से आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा दोस्तों। और आपको हम बता दें कि झारखंड जीके का भी हम लगातार आपको सीरीज दे रहे हैं। और फिर आपको ये साइंस लगभग आपका कवर हो चुका है दोस्तों। इसके बाद जो है हम जीके जो है इंडियन जीके जो आपका झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस उसका सीरीज लाएंगे। झारखंड जीके का सीरीज चल ही रहा है। और फिर कंप्यूटर और साइंस ये मिक्स करके टेस्ट सीरीज लाएंगे दोस्तों। ये तो मैराथन क्लास था, इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लाएंगे। और फिर आप टेस्ट में देखिएगा साइंस और जब कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज लाएंगे उसमें से अगर आप ये 6 वीडियो, ठीक है, बायोलॉजी का आपका 2 वीडियो है दोस्तों, फिजिक्स का आपका 2 वीडियो है और केमिस्ट्री का 2 वीडियो है। अगर ये 6 वीडियो को आप देख के आते हैं और फिर आप का जो टेस्ट होगा साइंस वाला 20 प्रश्न रखेंगे दोस्तों उसमें साइंस में, और 20 प्रश्न रखेंगे आपका कंप्यूटर का। तो इस 20 प्रश्न में लगभग आप 15 प्रश्न जो है दोस्तों आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये 6 वीडियो को मेरा देख के जाते हैं। चैनल में सारा वीडियो दिया हुआ है दोस्तों, पड़ा हुआ है। आप आसानी से चैनल में जाके आप विजिट कीजिए और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।